वेलकम टू चैप्टर नंबर 69। तो जो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, ठीक है, वो होने वाली है कन्वर्जन रेट के बारे में। तो जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है, जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कन्वर्जन रेट के ऊपर। अब कन्वर्जन रेट क्या होता है मैं आपको अब बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। ऐसे नॉर्मल बताता हूँ। कन्वर्जन रेट क्या है कि कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉर्मल एक एग्जांपल दूं, ठीक है, तो एक दुकान है, दुकान पे डेली कपड़ों की दुकान है, तो डेली उसके पास 100 कस्टमर आते हैं। डेली उसके पास 100 लोग आते हैं जो कपड़े देखने आते हैं या लेने आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि 100 के 100 लोग ही उससे कपड़े ले लेंगे उस दुकानदार से? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। कई क्या आ रखे होंगे, कई अभी सिर्फ देखने आए होंगे और कह के जाएंगे कि हफ्ते बाद रहूँगा, 2 हफ्ते बाद रहूँगा। जो आए सिर्फ टाइम पास करने आए, तो उसमें से सिर्फ 1 या 2 लोग होंगे। 100 लोग आए, उसमें से सिर्फ 1 या 2 लोग रहते हैं, मान के चल रहे थे 2 लोग रहते हैं, तो आपका कन्वर्जन रेट होगा 2%। 100 लोग आए, 100 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों ने लिया, तो आपका कन्वर्जन रेट होगा 2%। अब एक एग्जांपल देते हैं। कन्वर्जन रेट का मतलब क्या है कि कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि फेसबुक एड्स का कन्वर्जन रेट कैसे बढ़ा सकते हैं, या अपनी वेबसाइट का कन्वर्जन रेट कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अपनी वेबसाइट का कन्वर्जन रेट कैसे आप बढ़ा सकते हो। तो मान के चलो आप 1000 लोगों को अपनी लैंडिंग पेज में भेज रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, अपने लैंडिंग पेज पे 1000 लोगों को भेज रहे हो। लैंडिंग पेज, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, 1000 लोग का ट्रैफिक अपने लैंडिंग पेज में भेज रहे हो। आप जो ट्रैफिक भेज रहे हो वो भेज रहे हो फेसबुक एड्स के थ्रू, ठीक है। आप जो ट्रैफिक भेज रहे हो वो भेज रहे हो फेसबुक एड्स के थ्रू। अब देखो, आपने फेसबुक एड्स के थ्रू 1000 लोगों का ट्रैफिक भेजा अपने लैंडिंग पेज में। अब जब आपके लैंडिंग पेज में ये 1000 लोग आ रहे हैं, तो मान के चलते हैं कि 20 लोग ही आपका ये प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। 20 लोग आपका ये वाला प्रोडक्ट लेते हैं, 20, ठीक है। तो कन्वर्जन रेट कितना हुआ, 2%, है ना। अगर 1000 लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, ठीक है, और 20 लोग ही आपका ये प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो कन्वर्जन रेट होगा 2%। और जो आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी वो लगा के चल रहे थे है 700। तो 7 इंटू 20 कर लो, तो हो गए 14,000, ठीक है। अगर कोई कैलकुलेशन में गलती होगी तो सॉरी, ठीक है। अगर कैलकुलेशन में कोई गलती होगी तो माफ़ करना। तो एक बार, हाँ 14,000, ठीक है, फिर भी देख लेना। तो मैंने क्या कहा आपको, यहाँ पे हम बात करें कन्वर्जन रेट की। तो फेसबुक एड्स के थ्रू मैंने 1000 लोग भेजे, 1000 लोगों का ट्रैफिक भेजा अपने लैंडिंग पेज में। तो जो 20 लोग थे जिन्होंने आपका क्या लिया, प्रोडक्ट लिया, सिर्फ आपका प्रोडक्ट लिया 20 लोगों ने, तो कन्वर्जन रेट हो गया 2%। तो मेरे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी वो 700, तो 700 इंटू 20 हो गया 14,000। और
जो फेसबुक एड्स का जो आपको एक को भेजने का, जो एक लोग को भेजने का अपनी वेबसाइट पर अपने लैंडिंग पेज की जो कॉस्ट लग रही थी वो लग रही थी 8 रुपीज़, मतलब 8 CPC कॉस्ट पर क्लिक जो आपको पड़ रही थी वो 8 रुपीज़ पड़ रही थी। ठीक है, जब आपको कॉस्ट पड़ रही थी, एग्जाम्पल दे रहे हम, तो 8 रुपये आपको पर क्लिक का लग रहा था, या आप कह सकते हो 8 रुपये पर लैंडिंग पेज व्यू का लग रहा था। मतलब आपको एक यूज़र को अपनी लैंडिंग पेज में भेजने का 8 रुपये लग रहा था। तो कितने हो गए 8 इंटू 1000, तो हो गए 8000। ठीक है, तो 8000 का आपका खर्चा था, प्रॉफिट हो रहा है। जो आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ 14000, जो प्रॉफिट हुआ था कितना, तो 6000 का आपका प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। ठीक है, 8 रुपये कॉस्ट लग रही थी एक CPC की, एक यूज़र को अपने लैंडिंग पेज में भेजने के लिए। तो 8 इंटू 1000 8000, और उसमें से 2% कन्वर्जन रेट थी, मतलब 20 रो कन्वर्ट हो रहे थे। तो हमें जो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी वो थी 700 इंटू 20 14,000, तो आपको 6000 का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब क्या होता है, अब जो आपकी कन्वर्जन रेट है वो होगी 3%। जो आपका कन्वर्जन रेट है वो होगी 3%, मतलब 700 इंटू, तो 3% कितना हुआ 30, 2% 20 है, तो 3% और 30, तो यहां पे मुझे 700 करना था। ठीक है, तो 700 इंटू 3 इक्वल टू 21,000, 21,000 रुपये। ठीक है, कितने हो गए 21,000। देख दोबारा समझ लेते हैं, 1000 लोग ही आ रहे हैं, पर आपकी जो कन्वर्जन रेट क्या है बढ़ चुकी है, 2% से 3% हो गया। तो कितने हो गए, 30 बंदों ने, आपके 30 यूजर ने आपके प्रोडक्ट परचेज करा, तो 700 इंटू 30 इक्वल टू 21,000। ठीक है, 21,000 रुपये कमाए। और जो कॉस्ट लग रही है, कॉस्ट तो सेम लग रही है, आपको CPC तो 8 रुपीज़ ही पड़ रही है, पर आपने क्या बढ़ा दिया अपना कन्वर्जन रेट। तो अब जहां पे आपका प्रॉफिट कितना हो रहा था 6,000, अब कितना होगा 21,000 माइनस 8,000। ठीक है, 21,000 में से आप 8,000 माइनस कर दोगे, तो अब आपको 13,000 का प्रॉफिट हुआ। आपकी कॉस्ट तो 8,000 रुपये लग रही है, बट आपने प्रॉफिट कैसे ज्यादा जनरेट करा, अपना कन्वर्जन रेट बढ़ा के। क्लियर? तो कन्वर्जन रेट क्या है कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं और उनमें से कितने लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन रेट। और कन्वर्जन रेट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। अब बात करते हैं कि कन्वर्जन रेट आप कैसे बढ़ा सकते हो। तो जो सबसे पहला फैक्टर रहता है वो रहता है आपके लैंडिंग पेज की लोडिंग स्पीड। आपके लैंडिंग पेज की लोडिंग स्पीड। अब देखो, अगर आपके वेबसाइट की या लैंडिंग पेज की लोडिंग स्पीड ज़्यादा है तो होगा क्या, मान के चलो आपके जो लैंडिंग पेज की स्पीड है 15 या 10 सेकेंड, तो होगा क्या, जैसे यूज़र आपके लैंडिंग पेज में आया थ्रू फेसबुक एड्स या और किसी प्लेटफॉर्म से, गूगल एड्स, किसी भी और प्लेटफॉर्म से, तो जैसे वो लैंडिंग पेज में आया तो आपका जो लैंडिंग पेज लोड हो ही जा रहा है, तो होगा क्या, वो आपके लैंडिंग पेज से हो जाएगा बाउंस, है ना, क्योंकि वो वेट तो करेगा नहीं कि आपका लैंडिंग पेज घूमे जा रहा है, जो लोडिंग है वो घूमे जा रहा है, आपकी लैंडिंग पेज ओपन ही नहीं हो रहा, तो वो क्या हो जाएगा, यूजर हो जाएगा बाउंस। तो आप क्या खो दोगे, अपना कस्टमर, और आपका कन्वर्जन रेट घटेगा। क्लियर? अगर लैंडिंग पेज आपका प्रॉपर जल्दी लोड नहीं होगा तो यूजर हो जाएगा बाउंस, आप खो दोगे अपना कस्टमर, तो आपका जो कन्वर्जन रेट हो जो घट जाएगा। ठीक है,
कन्वर्जन भी घट जाएगा और आपका प्रॉफिट नहीं होगा। सेकंड क्या करो, तो आपने क्या करना है, लैंडिंग पेज की लोडिंग स्पीड जितनी कम हो सके उतना बेटर है। जैसे लेस देन 5 सेकंड रखना है, ठीक है, हमेशा लेस देन 5 सेकंड रखना है कि 5 सेकंड के अंदर अंदर आपका लैंडिंग पेज ओपन हो जाए। सेकंड, अगर 2 सेकंड या 3 सेकंड हो तो सबसे बेटर है, बढ़िया है, मजा ही आ जाएगा अगर 2 या 3 सेकंड आपका लैंडिंग पेज की लोडिंग स्पीड है। फिर है लैंडिंग पेज में आपके क्या होने चाहिए, प्रूफ होने चाहिए। आपके लैंडिंग पेज में प्रूफ होने चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जब भी हम कोई शॉपिंग साइट से जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा से कुछ भी प्रोडक्ट लेना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं हम उसके रिव्यू। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिव्यू पढ़ते हैं। तो अपनी वेबसाइट में प्रूफ डालो, जैसे रिव्यू हो गए, ठीक है, टेस्टिमोनियल हो गए, रिव्यू, टेस्टिमोनियल्स, ठीक है। टेस्टिमोनियल्स आपके टेक्स्ट फॉर्मेट भी हो सकते हैं, वीडियो फॉर्मेट भी हो सकते हैं। वीडियो फॉर्मेट में हो तो बहुत बढ़िया है। तो ऐसे कुछ आप प्रूफ लगा सकते हो अपने लैंडिंग पेज में। थर्ड क्या करोगे, आप करोगे रीमार्केटिंग एड चलाओगे, ठीक है, रीमार्केटिंग एड्स। थर्ड जो चलाओगे वो चलाओगे रीमार्केटिंग एड्स। रीमार्केटिंग एड्स मतलब आप क्या करोगे, जिन लोगों ने आपकी वेबसाइट्स देख चुके हैं, विजिट कर चुके हैं, उन्हें करोगे रीटारगेट। तो हमेशा याद रखना, जो रीमार्केटिंग एड्स की जो कन्वर्जन होती है हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि उन लोगों को आप टारगेट कर रहे हो जो लोग आपकी वेबसाइट में आ चुके हैं, आपके प्रोडक्ट को जान चुके हैं, आपको जान चुके हैं, तो उन्हें कन्वर्ट करना ईजी होता है कंपेयर टू कोल्ड ऑडियंस। कंपेयर टू कोल्ड ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस मीन्स जो आपका भी जाने नहीं है, आपकी वेबसाइट को विजिट नहीं करा है, ठीक है, कुछ भी एंगेज नहीं करा आपकी वेबसाइट से, आपकी वीडियोस के साथ या अपने प्रोडक्ट के साथ, तो उन्हें कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल है कंपेयर टू रीमार्केटिंग एड्स, रीटारगेट, जो ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, ऑलरेडी आपको जान चुके हैं। क्लियर? फोर्थ जो है करेक्ट टारगेटिंग। मतलब आपकी जो ऑडियंस है वो प्रॉपर सही होनी चाहिए। ये ना हो, एक एग्जांपल लेते हैं, मैं जो शेयर करता हूं वो करता हूं बेबी प्रोडक्ट्स, ठीक है, बेबी प्रोडक्ट्स, बच्चों का कोई सामान, जैसे कोई ऑयल हो गया बच्चों से रिलेटेड, ठीक है, उनके टॉयज हो गए, ठीक है। तो अब देखो, जो बेबी प्रोडक्ट्स है मैं किसको दिखाऊं? अगर मैं करूं कि मैं 18 से 25 साल जिनकी एज है उनको दिखाऊं तो क्या होगा? ये करेक्ट टारगेटिंग है? नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं उन लोगों को दिखाऊंगा, फेसबुक में ऑप्शन है, आपको याद होगा डेमोग्राफिक्स में, मैं उन लोगों को दिखाऊंगा जो पेरेंट्स है, जिनके वो पेरेंट्स जिनके चाइल्ड की जो एज है, जो भी मैं बेबी प्रोडक्ट शेयर करूँ, जैसे 0 से 12 मंथ्स या 2 ईयर्स से 5 ईयर्स, जिनकी उम्र 2 से 5 साल है बेबी की, वो उन पेरेंट्स को मैं टारगेट करूंगा। जिन पेरेंट्स के चाइल्ड की उम्र 2 से 5 साल या 0 से 12 महीने है उनको मैं टारगेट करूंगा। तो मेरे बेबी जो प्रोडक्ट्स है वो इजीली सेल हो जाएंगे। क्लियर? जैसे अगर मैं बेबी कैरियर से रिलेटेड प्रोडक्ट शेयर करता हूँ, बेबी कैरियर एक तरह का बैग होता है जिसमें जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को रखते हैं। जैसे जो मदर होते हैं उन्हें काम करना होता है तो छोटे बेबी को वो कैरियर नहीं छोड़ सकते, तो वो बेबी को एक बैग आता है उस पे पीछे रख देते हैं और जो छोटे मोटे काम है, कपड़े सुखाना, वो कर सकते हैं, ठीक है, बेबी को साथ में रखते हुए। तो अगर मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स उन पेरेंट्स को दिखाऊं जिनके अभी जो चाइल्ड है वो 1 से 5 साल के बीच है, तो मेरे प्रोडक्ट्स बिकेंगे। तो करेक्ट टारगेटिंग भी आपकी सही होनी चाहिए। फिफ्थ, क्लियर
मैसेज, ठीक है, जो आपके लैंडिंग पेज है उस पर क्लियर मैसेज होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट के फायदे क्या है, आपके प्रोडक्ट को लेने के बाद क्या फायदा होने वाला है उन लोगों को। तो ये आपका मैसेज हमेशा क्लियर होना चाहिए, इस पर जरूर ध्यान देना, क्लियर मैसेज पे, कि जिन जो जब लैंडिंग पेज में आएंगे, ठीक है, तो आपका जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट के लेने के बाद उन्हें क्या फायदा होने वाला है। जैसे अगर मैं बेबी कैरियर की बात करूं, ठीक है, जो बेबी कैरियर्स जो बैग्स जिनकी बात कर रहा हूं, तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो अब पेरेंट्स को ही लेके आऊंगा अपनी वेबसाइट्स पे लैंडिंग पेज में, तो उन्हें मैं कहूंगा जो बेबी है, छोटे बेबी, तो उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो छोटे होते हैं उन्हें पता तो है नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, गिर भी सकते हैं बेड से, तो बड़ा रिस्की है। तो आप उन्हें हमेशा अपने साथ रखें, घर का काम भी करना है, ठीक है, तो अपने साथ बच्चे को रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेबी करियर प्रोडक्ट्स। जो बेबी करियर बैग है उसकी हेल्प से अपने बच्चे को साथ में रख सकते हो। मैंने क्लियर मैसेज दे दिया आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। आपको टेंशन की जरूरत नहीं है कि अगर आप कपड़े वॉश कर रहे हैं, कपड़े सुखा रहे हैं, तो आपको बार बार ध्यान अपने बच्चे की तरफ जाएगा। तो इससे बेटर अपने साथ ही रखे बेबी करियर प्रोडक्ट्स के साथ या बेबी करियर बैग्स के साथ। तो क्लियर मैसेज होना बड़ा जरूरी है। तो इन 5 चीजों से लैंडिंग पेज लोडिंग स्पीड, प्रूफ, रीमार्केटिंग एड्स, करेक्ट टारगेटिंग और क्लियर मैसेज अगर आपका होगा तो आपका कन्वर्जन रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, आपका कन्वर्जन रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो क्लियर, तो आपको कन्वर्जन रेट की समझ आ गई होगी, कन्वर्जन रेट कितना इंपॉर्टेंट है। तो जितना ज्यादा आपका कन्वर्जन रेट बढ़ता जाएगा आपका प्रॉफिट उतना ही बढ़ता जाएगा। तो कन्वर्जन रेट पे जरूर ध्यान दो अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, ठीक है। तो जितना ज्यादा कन्वर्जन रेट बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि आपकी जो ऐड की कॉस्ट है तो सेम ही रहेगी, थोड़ा बहुत इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो जितना ज्यादा कन्वर्जन रेट है आपको प्रॉफिट मिलेगा। जैसे पहले जो 2% मेरा कन्वर्जन रेट था और 8000 मेरा एक्सपेंस था ऐड का 1000 लोगों को भेजने का, तो 6000 प्रॉफिट होता। जैसे 3% कन्वर्जन हुआ तो 13000 हो गया, मतलब डबल मैंने रेवेन्यू जनरेट कर दिया। तो आपको समझ आया होगा कि कन्वर्जन रेट क्या होता है और कन्वर्जन रेट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।